इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग, इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग पैड बोलते हैं, कोई बोलता है न्यूप्रिन बेयरिंग पैड, कोई बोलता है। जहां पर भी पैड वर्ड आएगा तो आपको क्या समझना चाहिए? लो मैडम, जहां पर पैड वर्ड आ गया तो आपको क्या समझना चाहिए? पैड में क्या क्या मेजरमेंट रहता है? क्या रहता है? लेंथ, विड्थ, थिकनेस। कोई भी पैड वर्ड आ गया तो क्या रहता है उसमें डायमेंशन? लेंथ, विड्थ, थिकनेस। लेंथ, विड्थ, थिकनेस। कोई भी पैड वर्ड आ गया, सीट वर्ड आ गया, कोई भी सीट का वर्ड आ गया आपका दिमाग में, सीट पैड, सीट पैड, सीट पैड, सीट पैड, तो आप समझ लेना 3 यूनिट वहां पर लागू होगा, 3 मैटर लागू होगा। लेंथ, विड्थ, थिकनेस, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, लेंथ, विड्थ, थिकनेस। तो आपने देखा कि जहां पर भी पैड वर्ड आएगा, जैसे कि इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग पैड, न्यूप्रिन ब्रिज बेयरिंग पैड, तो जहां भी पैड वर्ड आ गया, सीट वर्ड आ गया, तो वहां पे आपको क्या करना होगा? तो लेंथ रहेगा, विड्थ रहेगा, थिकनेस रहेगा, ठीक है। तो इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग में हमको क्या करना होता है? रेट देने के टाइम में उसका क्या करना होता है? मान लीजिए 500, 360, 96 mm मान लीजिए बेयरिंग है, तो ये आपका लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, थिकनेस हो गया। जो सबसे कम रहता है उसको थिकनेस बोलते हैं, जो उससे कम रहता है उसको विड्थ बोलते हैं, और जो सबसे ज्यादा मेजरमेंट रहता है उसको लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 500, 360, 96 है, समझ में आ गया? है समझ में? लेंथ क्या है इसमें? 500, विड्थ क्या है? 360, थिकनेस क्या है? 96। तो जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, तो इसका थिकनेस ये हो गया, इसका विड्थ ये हो गया, लेंथ ये हो गया। तो जो लंबा रहेगा उसको लेंथ बोलेंगे, जो कम चौड़ा रहेगा उसको विड्थ बोलेंगे, जो मोटापा रहेगी उसको थिकनेस बोलते हैं। अब इसका हमको रेट कैसे निकालेंगे? इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग पैड में आपको लेंथ कैसे निकालेंगे? तो आपको जैसे मान लीजिए 500, 360, ये टोटल जो है मिलीमीटर में है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए 1 मीटर में 1000 mm होता है, ठीक है ना, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 1000 mm होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमको क्यूबिक सेंटीमीटर निकालना है तो 1000 में 100 से माइनस करेंगे तो 10 आपका हो गया। 1000 में 100 से माइनस करेंगे 10 हो गया। अब यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो आपको 10 से डिवाइड करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए 500 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? कितना होगा? 500/10 कितना हो जाएगा? 50। और 360 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? कितना आया? 36 हो गया। और 96 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 10 से 9.6। बोलो कितना आया? फिर से आप करो। 500 में 10 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 50। और सबसे कॉमन सी बात है ना, आपका माइंड सेट में रख लीजिए, अगर 10 से डिवाइड करना तो 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगने वाला है। अपना दिमाग में फीड कर लो, 100 से डिवाइड करो तो जितना जीरो आगे रहेगा उतना डिजिट पीछे आके पॉइंट लगने वाला है। हाँ, समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया? ऐसा कॉमन सेंस रख लेना चाहिए इंसान को, बार बार कैलकुलेटर लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आपको mm से सेंटीमीटर लेना है तो आपको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 में एक ही जीरो है ना, तो एक जीरो उसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो गया 50 हो गया। क्या यहाँ पर एक ही जीरो हट रहा है? क्योंकि वहां पर एक जीरो को खा जाएगा, एक जीरो ही खाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 9.6 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब cm क्यू का मतलब होता है
कि तीनों में एप्लीकेशन हुआ, तीनों मल्टीप्लाई हुआ। क्यू का मतलब 3 है, 1 2 3, और CM स्क्वायर का मतलब हो गया, CM स्क्वायर मतलब 2 ही में। जब आपको एरिया निकालना होगा, जब इसी का एरिया निकालना होगा तो आपको क्या करेंगे, तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए 5 इंटू 360 करेंगे। लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया। हाँ, एरिया में आपको CM स्क्वायर होगा। हाँ, और जब वही आपको क्यूबिक सेंटीमीटर निकालना होगा तो तीनों में मल्टीप्लाई होगा। आप तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, 50 इंटू 36 इंटू 9.6, 2880 होता। कितना हो गया? 2880। करो मैडम, 2880। कितना है आपका? 50 इंटू 36 इंटू 9.6 कितना है? कितना आया? 50 इंटू 36 इंटू 9.6 कितना आया? हाँ, 17280। बोलो जी कितना आया? नहीं आता 1780। बोलो ना यार, ये लोग तो मास्टर ऑफ माइंड है, आपको सीखना जरूरी है ना। ये लोग तो 2-2.5 साल से सीख रहा है। आपने क्या सीखा? आपको वही आता 178। वही नहीं आया, हमको कैसे मालूम वही है? मेरे पास कैलकुलेटर 17280। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, और मेरा माइंड भी कैलकुलेटर तो नहीं है ना कि इतना जल्दी कर लेगा। कैलकुलेटर आप लोग के पास से, आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने क्या देखा, 50 इंटू 36 इंटू 9.6 इक्वल टू टोटल आ गया, ये आपका आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बेरिंग का इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आया, तो आपको रेट देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 0.38 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। पर क्यूबिक सेंटीमीटर का रेट है 0.38 पैसा, तो आप इसमें से 0.38 पैसा से मल्टीप्लाई कीजिए, 6500। कितना गया आपका? कितना है? कितने से मल्टीप्लाई सर? 0.38 से 38 पैसे से, तो 0.38 से मल्टीप्लाई 6566 करो। होता। हाँ, 6566। 6566 आता। 66 हो गया। 6.4। तो ये 0.4 है, तो अगर 0.5 रहता है तो 1 रुपया लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया 6566। तो अगर ये बेरिंग है 566 96 mm का बेरिंग है, तो आपको जो है वहां पे कितना हो गया, एक बेरिंग का कीमत कितना हो गया, कितना हो गया? बात समझ में आ गया? जब बेरिंग का साइज आपको देना होगा कोटेशन, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इंटू 0.38, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस लिखो कैलकुलेशन। इलास्टोमेरिक बेरिंग का रेट निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इंटू 0.38 पैसा रहेगा वो। हाँ? तो आपका जो भी आएगा वो आपको रुपीज में आ जाएगा कि इतना रुपया आपका एक पीस का हुआ, राइट? और क्या हो गया कि इलास्टोमेरिक बेरिंग का रेट कैसे निकाले, ये आपने समझ में गया कि बेरिंग पैड का अगर पोजीशन देना होगा, आपके पास कस्टमर साइज देगा, तो आपको क्या करना होगा, लेंथ विड्थ इंटू थिकनेस इंटू रेट। लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इंटू रेट। तो लेंथ आपको जो भी रहेगा आपको सेंटीमीटर में लेना है, विड्थ आपको सेंटीमीटर में लेना है, थिकनेस सेंटीमीटर में लेना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, बताइए कि एक 500 496 mm का कितना होगा रेट, बताइए जल्दी से बताइए। 496 mm का रेट कितना होगा? देखता हूँ कौन जल्दी निकालता है। 7 to 96। कैसा है? बात में रिवीजन करते रहना। देखो, हम जितना सीखेंगे उतना हम एडवांटेज हो जाएंगे। तो इस तरह से हर एक साइज का हमको रेट निकालना होगा बेरिंग पैड का। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि 500 320
80 mm का बेरिंग है, तो इस बेरिंग का रेट 38 पैसा से देना है, तो कितना होगा? 4864. तो 50 इंटू 3 to 32 इंटू 8 करेंगे, इंटू 0.38 करेंगे तो रेट आ जाएगा। तो सोचना क्या है, एजुकेशन क्यों किया जाता है? एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका मेमोरी पावर कितना है, आपका कमांडिंग पावर कितना है, आप कितना जल्दी कैच कर सकते हो। हर जगह पर जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारे प्रैक्टिकली लाइफ में काम आता है, उसको पढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे, अब चलिए आप वेट निकालने की बात करेंगे। चलिए मैडम, अब मान लीजिए 500 320 80 mm का बेरिंग है, इसका वेट कितना होगा? निकालिए। 500 320 80 mm का बेरिंग का वेट कितना आएगा? तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको कंस्ट्रक्शन मालूम करना कि 80 mm बेरिंग में 1 2 3 4 5 4 mm का 5 प्लेट लगता है, तो 4 mm का 5 प्लेट, तो 500 जब बेरिंग है तो आप स्टील कितना लेते हो? 488 लेते, कितना लेते? और 320 है तो 308 लेते, और यहाँ पर आपका थिकनेस को 4-5 प्लेट लगा ना, तो 4-5 कितना हो गया? 20 हो गया ना, हो गया। तो मान लीजिए कोई भी बेरिंग का आपको वेट निकालना है, तो 2 ब्रेकअप कीजिए। पहले कंस्ट्रक्शन मालूम कीजिए कि बेरिंग का कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या क्या उस बेरिंग का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो आपने बेरिंग का कंस्ट्रक्शन निकाल दिया, जैसे 500 320 लिख लो। 488 कैसा आया सर? इसमें जैसे आपका बेरिंग रहता है तो स्टील जो रहता है ना 12 mm कम रहता है, अंदर में स्टील रहता है बेरिंग का 12 mm कम रहता है। जैसे मान लीजिए 500 है तो -12 हो जाएगा, ये भी -12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 488 हो गया, 308 हो गया, समझ में आया? तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, फर्स्ट फटाफट करो, लिखो लिखो जल्दी से। मान लीजिए कि आपका बेरिंग 500 है और 320 है, इसका आपको 80 mm थिकनेस है, तो इसका फर्स्ट आपको कंस्ट्रक्शन मालूम करना होगा। प्लेट कितना है? 1 2 3 4 5, अरे 4 mm का 5 है प्लेट, तो 5 इंटू 4 20 mm हो गया। तो जो इसके अंदर लगने वाला जो स्टील है वो कम रहता है, 12 mm कम रहता है, कितना? -12 करेंगे तो 488 इंटू 308 इंटू स्टील 20 mm है ना, तो स्टील 20 mm हो गया। ठीक है, बाकी तो रबर है। तो पहले आपको पूरा रबर का निकाल दीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35 से निकालिए जल्दी से। 1.35 स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले पूरा वेट निकाल दीजिए। इसे 500 इंटू 320 इंटू 80 इंटू 1.35, रबर का स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेरिंग का, न्यूप्रिन का 1.25 होता है, इसलिए आपको 1.35 लेना पड़ेगा। लिखो, डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे, कितना कर दोगे? डिवाइडेड बाई 1000, तो केजी ग्राम्स में आ जाएगा। जल्दी करो, 500 इंटू 320 80 इंटू 1.35 17,280 आ रहा सर। हाँ, तो ग्राम में आ गया, तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो केजीस में आ जाएगा। 17.28 आता। 17.28। 28। ये पूरा ब्लॉक का खाली रबर का हो गया, राइट? तो फर्स्ट पूरा ब्लॉक का फर्स्ट स्टेज लिखो, फर्स्ट स्टेज पूरा ब्लॉक का वेट हो गया। क्या हो गया आपका? है आया ना? तो अब ये 17.280 में से आपको ये 20 mm रबर अंदर जगह लिया है ना, ठीक है, बात समझ में आया? नहीं आया? अब ये 500 320 में इतना जगह जो है स्टील लिया है, तब आप स्टील का वेट निकालिए। आप लिखिए 488 इंटू 308 करो इंटू 20 mm इंटू 7.85। स्टील का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 7.85 करो। स्टील का हो। 488 इंटू 308 23597728 आ रहा है। 488 इंटू 308 इंटू 20 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आ गया? कितना आ गया?
हाँ? 23597. हाँ? कितना आ गया मैडम? 2359 ऐसा आता है। तो आपका फर्स्ट आपका वेट कितना आया था? थोड़ा छोटा ब्लॉक का वजन आया था 17 किलो 280। इसका कितना आ गया? 2359. तो फिर 1000 से divide डिवाइड करो। करना। हाँ। तो 2 kg कितना है? 2 kg 23 आता सर, 23 kg. 23 kg आएगा कैसे जी? 23.5 हाँ, तो ये स्टील का वेट हो गया कितना? ये स्टील का वेट हो गया। 23.5 तो स्टील का वेट कितना हो गया? 23.59. 23.59 है। 7728 23.5 जो स्टील का वेट हो गया, जो उसके अंदर स्टील लगा है। अब जो जितना पास स्टील जगह लिया है उतना तो आपको निकालना पड़ेगा अंदर से। Top bottom. तो अब लिखिए 488 इंटू 308 इंटू 20 इंटू 1.35। फिर divided by 1000. 4058.2. तो यहाँ पर फर्स्ट आपका आया था 17 किलो 280 ग्राम। अब इसमें से रबर जितना स्टील का जगह है वो रबर उतना रबर का वजन निकालेंगे। तो कितना वजन हो गया रबर का? रबर का कितना वजन हो गया? रबर कितना जगह लिया? 488 इंटू 308 इंटू 20 इंटू 1.35 डिवाइडेड 1000। तो ये आपका वजन रबर कितना ले लिया? 4 kg ले लिया। 4058 ले लिया रबर। और पूरा ब्लॉक का था 500 इंटू 320 इंटू 80 इंटू 1.35 डिवाइडेड 1000। 17 किलो 280 था। तो इतना रबर उसमें से माइनस कर देंगे। 17 280 माइनस 4058 तो लगा कितना रबर? 13.288। ठीक है। रबर जो उसमें लगा कितना? 13 किलो 222 ग्राम। और स्टील का वजन कितना आया था? 23 किलो ना। तो 13220 आगे समझ में? तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो 23590 प्लस 13220। तो ये आपका टोटल बेरिंग का वेट हो गया 36 kg 36.810। ठीक है। तो बेरिंग का वजन हो गया 36.810। कुछ डाउट है? डाउट है? पहले स्टील का निकालना, फिर रबर का निकालना, फिर पहले आप ब्लॉक जो भी निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पूरा ब्लॉक का निकाल दीजिए। पूरा ब्लॉक को निकालने के लिए 1.35 डेंसिटी लागू कीजिए। ठीक है। फिर एक बार रिवीजन करो आप लोग। 1.36. फिर से एक बार रिवीजन करो। चलो अब दूसरा साइज बोलो सर. 750 750 150 बोलो सर. नहीं जो रेगुलर चलता है वही बोलना ना। हाँ तो जैसे आपका 500 360 96। ठीक है। पहले ब्लॉक का निकाल दो। इसका पूरा 1.35 से कर लेना। 1.35 से। ठीक है। फर्स्ट जो है आपका पूरा ब्लॉक का 1.35 से कर लेना। दूसरा 488 इंटू 348। ठीक है। अब 96 में 24 mm रहता है। जिससे 1 2 3 4 5 6 4 mm का 6 रहता तो 24 mm स्टील हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पर भी 1.35 से कर लीजिए। ये जो वेट आएगा, ये वेट में से वेट माइनस करें तो रबर का वेट आ जाएगा। करो। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 500 इंटू 360 इंटू 96 500 इंटू 360 इंटू 96 इंटू 1.35। 23.32 आता। तो आप इसका वेट आ गया आपका 23.328 राइट। अब ये इसका वजन निकालिए 488 इंटू 348 इंटू 24 इंटू 1.35 डिवाइडेड 1000। तो कितना हो गया? 5.5। इससे 5.502। तो अब ये इसका अंदर स्टील का जगह तो जो रबर है वो निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए 23 328 माइनस 5
17.826. 17.1 17 किलो 820, 17 किलो 826 ग्राम जो है रबर लगा है। रबर अब स्टील का निकाल दीजिए फटाफट। 488 इंटू 348 इंटू 24 इंटू 7.85 स्टील का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो 488 इंटू 348 इंटू 24 इंटू 7.85 डिवाइडेड 1000। 31.994. तो स्टील का वजन हो गया 31.995। फाइव तो प्लस कर दीजिए 17.826 प्लस 31995। तो ये हो गया आपका टोटल बेरिंग का वजन 95.821। तो इसको हम लोग 50 kg तक का अप्रोक्सीमेटली ले सकते। क्लियर? क्या मैडम क्लियर? चलिए दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हम लाइफ जो है, लाइफ इज ए कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन लाइफ में नहीं है तो आप हर दिन कैलकुलेशन के साथ चलना पड़ता है। हमने देखा कि इलास्टोमेरिक बेरिंग का रेट कैसे देना चाहिए, इसका वेट कैसे निकालना चाहिए, उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए, उसके अंदर क्या स्टील लगा है, उसका डेंसिटी क्या। स्टील का डेंसिटी 7.85 होता है और रबर जो भी हम लोग यूज करते हैं 1.35 होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक कोई भी बेरिंग का आप कोटेशन दे सकते हो, रेट दे सकते हो। इसी के साथ साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपके लिए बहुत सारा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। आप परेशान मत होइए। नमस्कार, धन्यवाद। स्टील